हेलो एवरीवन, वेलकम टू हिमाचल ज्ञान। तो आज हम डिस्कस करेंगे यहाँ पे इंग्लिश के क्वेश्चंस। तो उसको हम जल्दी से फटाफट से हमें कवर करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए हुए। तो पहला क्वेश्चन है, आपको बताना है करेक्टली स्पेल्ड। तो ये रहा पहला क्वेश्चन, आप बताइए अकोमोडेशन की सही से स्पेलिंग। तो इसको दो तरीके करने होते हैं। एक तो आपको इसमें अकोमोडेशन की स्पेलिंग आनी चाहिए, दूसरा आपको एलिमिनेशन प्रोसेस इसमें यूज़ की जाती है। तो इसकी सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, एकोमोडेशन। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इसमें सही जवाब है एकोमोडेशन, जिसमें डबल सी एंड डबल एम। अगर आपको पता है कि इसमें डबल सी डबल एम आता है तो आप जल्दी से कर पाओगे। सभी इसमें देखना आप कि डबल इसमें सारी एक जैसी नहीं होती है। जिसमें डबल सी है इसमें डबल एम नहीं है, जिसमें डबल सी डबल एम है इसमें डबल सी नहीं है। तो ऐसे से आप जल्दी से कर पाओगे। अगला है अनफॉरगेटेबल। इसकी आप सही से स्पेलिंग बताइए। तो इसकी स्पेलिंग होती है UNFORGE। जब आप एवल लगाते हैं तो उसमें डबल टी आता है, तो डबल TAVLE। ऑप्शन डी इसका सही जवाब है। नेक्स्ट है टुमारो की स्पेलिंग बताइए। तो TOMORROW, इसमें डबल आर रहता है। तो इस तरह से आपको इसको सॉल्व करना है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब है। नेक्स्ट है मेंटेनेंस की स्पेलिंग। तो मेंटेनेंस की स्पेलिंग होती है MEINTENANCE। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब है, मेंटेनेंस। नेक्स्ट एंड द लास्ट इसका क्वेश्चन, डेफियंस की स्पेलिंग बताइए। तो डेफियंस की स्पेलिंग होती है DEFIANCE। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब है। तो मैंने इसको यहाँ सॉल्व कर दिया। आपको दो तरीके से करनी है, एक तो एलिमिनेशन प्रोसेस, दूसरा आपको स्पेलिंग आनी चाहिए। बस यही दो तरीके होते हैं इसके। नेक्स्ट हम इसको करते हैं, आपको बताना है इसमें अपोजिट इन मीनिंग गिवन वर्ड्स में। तो पहला है सेलेस्टियल। तो पहले तो आपको इसकी मीनिंग पता होना चाहिए सेलेस्टियल का। तो सेलेस्टियल का मीनिंग होता है हैविंगली। जैसे आपने सुना होगा यूनिवर्स में होती है सेलेस्टियल बॉडीज़, हैविंगली बॉडीज़। तो ये बॉडीज़ कहाँ होती है? यूनिवर्स में। तो इसका ऑपोजिट रहेगा अर्थली। ऑप्शन नंबर बी इसका सही है। नेक्स्ट है ऑब्सक्योर। ऑब्सक्योर होता है, इसका मीनिंग डिफिकल्ट टू सी, अनक्लियर, नॉट अंडरस्टैंडेबल। तो इसका सही जवाब रहेगा फेमस। मीन्स फेमस भी ऐसा है कि जिसका हम जानते हैं। ऑब्सक्योर मतलब जिस चीज़ को हम समझ नहीं पा रहे हैं। तो इसका सही जवाब है बी। अगला है इम्पल्सिव। तो इम्पल्सिव होता है कि जैसे हम कोई कोई काम क्विकली करते हैं, बिना सोचे समझे करते हैं। तो इसका अगला जो इसका सही जवाब रहेगा ऑप्शन नंबर मतलब ए, जो कि कॉशियस है। कॉशियस होता है जैसे कि आप सावधानी पूर्वक किसी काम को कर रहे हो। तो इसका ऑप्शन नंबर ए सही है। अगला है कैप्टिवेट। तो कैप्टिवेट का मीनिंग होता है अट्रैक्ट, टू अट्रैक्ट समथिंग। तो अट्रैक्ट का आपको अपोजिट पता चल जाएगा, क्योंकि जब आपको मीनिंग पता है तो इसका सही जवाब रहेगा रिपेल, किसी चीज़ से दूर जाना, रिपेल करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है सिक्रेटिव। सिक्रेटिव मतलब कोई चीज़ छुपाना, सीक्रेट रखना। और जो फ्रैंक ओपन होता है वो इसका सही मीनिंग रहेगा, अपोजिट मीनिंग। तो अपोजिट मीनिंग यहाँ पे फ्रैंक ओपन तो नहीं है, बट इसमें कैंडिड, कैंडिड ऑप्शन है, जो कि एक हॉनेस्ट होता है, फ्रैंक होता है, ओपन होता है ना। तो ये एक इसका सही जवाब है। तो ये थे क्वेश्चन आपके रिलेटेड टू अपोजिट मीनिंग से। नेक्स्ट हम सॉल्व करेंगे, आपको बताना है इसमें से सही से प्रपोजिशन कौन सी यूज़ हो रही है। तो पहला क्वेश्चन है, प्रपोजिशन दो टाइप की होती है, एक तो फिक्स्ड, दूसरी होती है क्वेश्चन के साथ किस तरह से सही सा आंसर इसका मैच हो रहा है। तो इसे सॉल्व करते हैं। पहला क्वेश्चन है, इंस्टेड ऑफ फायरिंग डैश द थीव द पुलिस फायर्ड डैश द मॉब। तो इसका होगा इंस्टेड ऑफ फायरिंग एट द थीव, एट द थीफ द पुलिस फायर्ड अपॉन द मॉब। तो एट से क्वेश्चन आप जब ने सॉल्व कर लिया तो एट एक ही ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर सी, एट एंड अपॉन। अगला है द पुलिस हैज़ बीन अक्यूज डैश कॉन्विंस डैश दी क्रिमिनल्स। अक्यूज के साथ फिक्स प्रपोजिशन यूज होती है, पता होनी चाहिए। तो कौन सी है? अक्यूज्ड ऑफ समथिंग। तो ऑप्शन नंबर बी सही है, अक्यूज्ड ऑफ एंड विथ द क्रिमिनल्स। तो इसका सही जवाब ये रहेगा। अगला है ही हैज़ अप्लाइड, किसके लिए? द प्रिंसिपल, एंड किसकी पोस्ट के लिए? डैश द पोस्ट ऑफ टीचर्स। तो आपको सेंस पता चल रही होगी, अप्लाइड टू समथिंग, टू एंड फॉर द पोस्ट ऑफ टीचर्स। तो टू एंड फॉर इसकी सही ऑप्शन रहेगी। तो इस तरह से आपको इसको सॉल्व करना होता है समझ के, और जो सही से इसकी सेंस बन रही हो। अगला है ही इज़ अ वेरी स्लो पर्सन बोथ डैश स्पीच एंड हिज बिजनेस। ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन है। जब आप इसको सेंस से करोगे तो इसकी सेंस थोड़ी सी जाएगी इन, मतलब मैं में। तो आपको याद रखना कि जब स्पीच के साथ इन भी यूज़ होता है और एट भी यूज़ होता है। बट आप जब बिजनेस के साथ एट हिज आना है तो एट हिज के साथ इसकी ऑप्शन नहीं है, इन और एट ऑप्शन नहीं है।
तो इसका सही जवाब रहेगा ऑप्शन नंबर सी ऑफ द बोथ ऑफ स्पीच एंड एट हिज बिजनेस, क्योंकि इसके साथ इन भी यूज़ होता है, स्पीच के साथ ऑफ भी यूज़ होता है, तो ये सही रहेगा। इन के साथ तभी होता अगर इसके साथ एट आता तो ये ठीक है, तो सी इसका सही रहेगा। ओके, नेक्स्ट इज ही वॉज डिस्कस्टेड एज द इंटीरियर डेकोरेटर एज वेल एज द डेकोरेशन, तो ही वॉज डिस्कस्टेड विद द इंटीरियर डेकोरेटर एज वेल एज एट द डेकोरेशन, तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी। तो इस तरह से आपको सॉल्व करने हैं, ये भी दो टाइप से होते हैं। नेक्स्ट आपको बताना है एडियम एंड फ्रेजेस, करेक्ट। तो पहला है टू सर्व आउट, सर्व आउट करना मतलब इसका सही ऑप्शन रहेगा टू रिटाइलेट करना, जवाबी कार्रवाई करना, ठीक है। एक कर रहा है तो दूसरा बंदा उसके ऊपर एक जवाबी कार्रवाई कर रहा है, रिटाइलेशन कर रहा है। अगला है वाई फिट्स एंड स्टार्ट, ये होता है अनियमित रूप से किसी कार्य को करना, इरेगुलर रखना, इरेगुलरिटी करना किसी चीज़ में, तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही है। जैसे हम एक्सरसाइज में करते हैं, एक दिन करनी दूसरे दिन नहीं करनी है, तो इस तरह से। अगला है क्वेश्चन टेकिंग टू हर्ट, टेकिंग टू हर्ट का होता है कि ऐसे शोक प्रकट करना, दुख देना किस चीज़ का, तो इसका ऑप्शन है ए ग्रीविंग। अगला प्रश्न है टू कट समवन शॉर्ट, टू कट समवन शॉर्ट मतलब किसी को इंटरप्ट करना, किसी के कार्य में इंटरप्ट करना है, किसी को इंटरप्ट करना, तो ऑप्शन सी इसका सही जवाब है, टू इंटरप्ट समवन। अगला है ए फ्लाइंग इन द ऑइंटमेंट, तो इसका है ऑप्शन नंबर डी सही, ए प्रॉब्लम इन अ सिचुएशन, किसी सिचुएशन में प्रॉब्लम होना, तो इसके सही जवाब है। ये थे आपके क्वेश्चंस इडियम एंड फ्रेजेस से रिलेटेड। नेक्स्ट हम करते हैं मूव वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन की तरफ। तो पहला क्वेश्चन है ए प्लेस वेयर एरोप्लेन आर केप्ट, ऐसा प्लेस जहाँ पे एरोप्लेन को रखा जाता है, तो उसको कहा जाता है हैंगर, ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब है, हैंगर। अगला है अ वेरी फेमस पर्सन, तो ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन ये भी है क्योंकि इसके थोड़े से जो ऑप्शन है वो सारे सिमिलर है, तो इसका सही आपको एक बिल्कुल टू दी पॉइंट आंसर करना होगा इसमें, तो इसका ऑप्शन नंबर सी सही है, लुमिनेरी को कहा जाता है ए वेरी फेमस पर्सन। नेक्स्ट है ए डेथ विदाउट हैविंग मेड अ वैलिड विल, मर जाना बिना इच्छा रखे हुए, उसको कहा जाता है इंटेस्टेट, ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब है। नेक्स्ट वन इज वन लीडिंग एन अनसेटल लाइफ, जिसकी कोई भी सेटल लाइफ नहीं है, तो उसको कहा जाता है ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब है वेगाबॉन्ड। और नेक्स्ट एंड द लास्ट वन क्वेश्चन है आपका ए वुमेन हु यूजेज हर चार्म टू एक्सप्लॉइट मैन, ठीक है, अपने चार्म को यूज़ करती है मतलब आदमियों को एक्सप्लॉइट करने के लिए, तो उसको कहा जाता है अ बैम्प, ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब है अ बैम्प, ठीक है। तो गाइज ये थे क्वेश्चन रिलेटेड टू इंग्लिश, मैंने आपको यहाँ पे समझा दिए, तो आई होप आपको वीडियो जरूर पसंद आएगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।